तो हेलो दोस्तों, हमारे प्यारे साथी, अगर आप भी 10वीं कक्षा के छात्र हैं और 2026 में मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, तो आज यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से विज्ञान का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, उन्हें आप शुरू से देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पीएच का मान किससे मापा जाता है। दोस्तों, पीएच का माप किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से या पीएच पेपर या बारोमीटर से या हाइड्रोमीटर से? इसका आंसर बताइए दोस्तों। पीएच का मान किससे मापा जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पीएच पेपर से पीएच का मान मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, आम्ल का स्वाद कैसा होता है? आम्ल का स्वाद कैसा होता है दोस्तों? मीठा, कड़वा, खट्टा या नमकीन? इसका आंसर बताइए दोस्तों। आम्ल का स्वाद कैसा होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खट्टा। क्वेश्चन नंबर 3, HCl किस प्रकार का यौगिक है दोस्तों? HCl किस प्रकार का यौगिक है? क्षारीय है या अम्ल या लवण या ऑक्साइड? इसका आंसर बताइए दोस्तों। HCl किस प्रकार का यौगिक है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 4, जंग लगना किसका उदाहरण है दोस्तों? जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीजन या ऑक्सीकरण या विस्थापन या उदासीनीकरण? इसका आंसर बताइए दोस्तों। जंग लगना किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के कारण दोस्तों जंग लगता है। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे हल्की धातु कौन सी है दोस्तों? सबसे हल्की धातु सोडियम होता है या पोटेशियम, लिथियम या कैल्शियम? इसका आंसर बताइए दोस्तों। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लिथियम जो है दोस्तों सबसे हल्की धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 6, जल का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? जल का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? H2O या CO2 या O2 या H2SO4? इसका आंसर बताइए दोस्तों। जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, H2 होता है जो जल का रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 7, लवण और अम्ल, लवण और अम्ल की अभिक्रिया से क्या बनता है दोस्तों? लवण और अम्ल की अभिक्रिया से क्या बनता है? गैस बनता है या लवण और जल बनता है या केवल जल या धातु बनता है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। लवण और अम्ल की अभिक्रिया से क्या बनता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लवण और जल बनता है। क्वेश्चन नंबर 8, आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? डाल्टन को या रदरफोर्ड या मेंडलीव को या जे थॉमसन को? आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेंडलीव को जो है आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, NaCl का सामान्य नाम क्या है दोस्तों? NaCl का सामान्य नाम बेकिंग सोडा या खाने का नमक होगा दोस्तों, या धोने का सोडा या चूना? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। NaCl का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, खाने का नमक। NaCl सोडियम क्लोराइड खाने का नमक होता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका सूत्र है दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा रहा है दोस्तों। CaSO4 होगा दोस्तों, या CaCO3 या CaSO4 हाफ H2O होता है, या Na2CO3? इसका आंसर बताइए दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, CaSO4 हाफ H2O। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? विद्युत धारा की एस इकाई वोल्ट होगा या ओम या एम्पियर या वाट? इसका आंसर बताइए दोस्तों। विद्युत धारा की एस इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। वोल्ट किसका मात्रक है दोस्तों? इसका आंसर बताइए। वोल्ट किसका मात्रक है? ओम किसका मात्रक है? और वाट किसका मात्रक है? वोल्ट किसका मात्रक है दोस्तों? इसका आंसर होगा विद्युत विभव, विद्युत विभव का। विद्युत विभव का होता है, ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक, वाट होता है दोस्तों शक्ति का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 12, ओम का नियम क्या है दोस्तों? ओम का नियम V/IR होता है, ठीक है। ओम का नियम भी पूछ सकता है दोस्तों, तो ओम का नियम V/IR है। और यहाँ पूछ रहा है ओम का नियम V/IR किसने दिया था? किसने दिया था दोस्तों? न्यूटन ने या ओम या आइंस्टीन या गैलीलियो ने? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। ओम का नियम V/IR है, किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ओम ने। क्वेश्चन नंबर 13, शक्ति का एसआई इकाई क्या होगा दोस्तों? शक्ति का मात्रक पूछा जा रहा है दोस्तों। जूल होगा या वाट या न्यूटन या कूलम? इसका आंसर बताइए दोस्तों। शक्ति का एसआई मात्रक या एसआई इकाई क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वाट। क्वेश्चन नंबर 14, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्तों? मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कॉर्निया में बनता है, या रेटिना पर, पुतली पर, या लेंस पर? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रेटिना पर जो है मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तल लेंस किस प्रकार का लेंस होता है दोस्तों? उत्तल लेंस किस प्रकार का होता है? और अवतल लेंस का बताइए दोस्तों। उत्तल लेंस किस प्रकार का लेंस होता है और अवतल लेंस किस प्रकार का लेंस होता है? तो उत्तल लेंस किस प्रकार का दोस्त होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अभी सारी लेंस होता है। और अवतल जब पूछेगा तो अब सारी बताइए। क्वेश्चन नंबर 16,
1 किलोवाट कितने वाट का होता है दोस्तों? 100 वाट का, या 1000 वाट, या 10 वाट, या 500 वाट का? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1000 वाट होता है दोस्तों 1 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 17, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं दोस्तों? चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 1 होते हैं, या 2, 3, या 4? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 ध्रुव चुंबक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गति का प्रथम नियम किसने दिया था दोस्तों? गति का जो प्रथम नियम था किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया था, या न्यूटन, या आर्किमिडीज, या फैराडे? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। गति का प्रथम नियम किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। ध्वनि जो है किस माध्यम में नहीं चल सकती है? ठोस में, या द्रव, या गैस, या निर्वात में? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। ध्वनि जो है किस माध्यम में नहीं चल सकती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में है जो ध्वनि की गति नहीं चल सकती है। क्वेश्चन नंबर 20, कार्य का सूत्र पूछा गया है दोस्तों। कार्य का सूत्र बताइए इनमें से कौन होगा? F इंटू डी, या M इंटू ए, या V इंटू आई, या P इंटू टी? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। कार्य का सूत्र पूछा गया था। कार्य का सूत्र क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, F इंटू डी। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश संश्लेषण किसमें होती है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, या क्लोरोप्लास्ट में, या नाभिक में होता है दोस्तों, या राइबोसोम में? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट में जो होता है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 22, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, या 3, 4, या 5? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, डीएनए का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? पूछ रहा है डीएनए का पूरा नाम क्या होगा? ए होगा, बी होगा, या सी, या डी? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। डीएनए का पूरा नाम क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स के कारण, या प्लाज्मा के कारण, या हीमोग्लोबिन के कारण, या डब्ल्यूबीसी के कारण? डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है दोस्तों व्हाइट ब्लड कारपोरेशन। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 25, पादप में भोजन का परिवहन किससे होता है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। पादप में जो भोजन का परिवहन होता है किससे होता है? जाइलम से होता है, या फ्लोएम से, या कार्पोटेक्स से, या एपिडर्मिस से? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। जाइलम में भोजन का परिवहन किससे होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम के द्वारा जो है भोजन का परिवहन होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23, या 46, 44, या 48? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, शोषण की क्रिया कहाँ होती है दोस्तों? पूछ रहा है शोषण की क्रिया कहाँ होती है? हृदय में होती है, या फेफड़े में, या गुर्दे में, या पेट में? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। शोषण की क्रिया कहाँ होती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फेफड़े में शोषण की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 28, मेंडल किस विषय से संबंधित है दोस्तों? मेंडल किस विषय से संबंधित है? भौतिकी से, रसायन से, या अनुवांशिकी से, या गणित से? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। मेंडल किस विषय से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिकी से। क्वेश्चन नंबर 29, मलेरिया किससे फैलता है दोस्तों? मलेरिया जो हो किससे फैलता है? मक्खी से, या मच्छर, या जल, या वायु से? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। मलेरिया किससे फैलता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मच्छर काटने से जो है दोस्तों मलेरिया फैलता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, या 10 मई को, या 15 अगस्त को, या 2 अक्टूबर को? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, कार्बन के कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। कार्बन के कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 3, 4, या 5? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। क्वेश्चन नंबर 32, मानव में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? माता पर, पिता पर, दोनों पर, या कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पिता पर। क्वेश्चन नंबर 33, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का संरक्षण किस नियम से है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का संरक्षण किस नियम से है? न्यूटन से, या मेंडलीव, या लावोजियर, या बोहर? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का संरक्षण किस नियम से है?
इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लावोजियर। क्वेश्चन नंबर 34, विद्युत ऊर्जा का इकाई है क्या है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा की इकाई है वाट है या जूल है या किलोवाट है या ओम है? इसका सही आंसर बताए दोस्तों। विद्युत ऊर्जा का मात्रक पूछ रहा है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, किलोवाट है जो विद्युत ऊर्जा का इकाई है। वाट किसका मात्रक होता है दोस्तों? वाट होता है शक्ति का मात्रक, जूल होता है कार्य का मात्रक और ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 35, तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग क्या है दोस्तों? तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग हृदय है, मस्तिष्क या फेफड़ा या गुर्दा? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 36, धातु का गुण क्या है दोस्तों? भंगुर, तन्य या नाजुक या पारदर्शी? धातु का गुण कैसा है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तन्य। धातु का गुण तन्य होता है। क्वेश्चन नंबर 37, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की लगभग कितना होता है दोस्तों? वायु में जो ऑक्सीजन की मात्रा होता है कितनी होती है? 78% या 21% या 50% या 10%? इसका सही आंसर बताए दोस्तों। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 21% जो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 38, न्यूटन की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? न्यूटन का मात्रक पूछ रहा है दोस्तों। न्यूटन की एस इकाई क्या है? दाब होता है या बल होता है या ऊर्जा या शक्ति? इसका आंसर सही बताए दोस्तों। न्यूटन का एसआई इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का एसआई मात्रक होता है बल। क्वेश्चन नंबर 39, अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है दोस्तों? अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है? स्वपोषी से या परपोषी या मातृपोषी या सहजीवी से? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, परपोषी। क्वेश्चन नंबर 40, जल का उबलांक है दोस्तों। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। जल का उबलांक मतलब जल कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? 90 डिग्री सेल्सियस पर या 95 डिग्री सेल्सियस पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर या 80 डिग्री सेल्सियस पर? इसका सही आंसर बताए दोस्तों। जल कितनी डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का उबलना प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 41, रिफ्लेक्स क्रिया नियंत्रित होती है। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। रिफ्लेक्स क्रिया नियंत्रित होती है मस्तिष्क से या मेरुरज्जु से या हृदय या फेफड़ा से? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मेरुरज्जु से। क्वेश्चन नंबर 42, तांबा किस प्रकार की धातु होती है दोस्तों? तांबा किस प्रकार की धातु है? क्षारीय होता है या संक्रमण या अधातु या उपधातु? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। तांबा किस प्रकार की धातु होती है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किससे होती है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किससे होती है? वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है दोस्तों सांस लेना। सांस लेना यानी पौधों अपना सांस कैसे लेता है? जड़ के द्वारा या तना के द्वारा या रंध्र के द्वारा या फूलों के द्वारा? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। पौधों अपना जो सांस होता है कैसे लेता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रंध्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, प्रकाश की चाल है कितनी है दोस्तों? प्रकाश की चाल है कितनी है? ए होगा ऑप्शन या बी, सी या डी? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, कोशिका की खोज किसने की थी दोस्तों? इसका सही आंसर बताइए। कोशिका का जो खोज था किसने किया था? मेंडल ने या रॉबर्ट हुक ने या डार्विन ने या न्यूटन ने? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। कोशिका का जो खोज था किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक ने। क्वेश्चन नंबर 46, NaOH किस प्रकार का पदार्थ है दोस्तों? यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार का पदार्थ है? अम्ल होता है या क्षारीय या लवण या गैस? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार का पदार्थ है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 47, दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक या काल्पनिक, उल्टा या दोनों? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 48, पेट्रोलियम से प्राप्त कौन सा ईंधन होता है दोस्तों? कोयला, डीजल, लकड़ी या बायोगैस? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। पेट्रोलियम से प्राप्त कौन सा ईंधन होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डीजल है जो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 49, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों? मोस्ट VVI है दोस्तों। अग्नाशय होते हैं या यकृत या थायराइड या पिट्यूटरी ग्रंथि? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यकृत है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 50, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है दोस्तों? ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में या न्यूटन में या जूल में या वाट में? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल में जो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर